इस वीडियो में हम जेसन मॉड्यूल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेसन मॉड्यूल जो होता है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के जो डेटा होता है उसको फेच और उसके जो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है उसके लिए हम जेसन का यूज़ करते हैं। जेसन जनरली यूज़ फॉर स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा। तो जेसन को हम अपने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही लिखते हैं, ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख लेते हैं। बट जैसे हम डिक्शनरी बनाते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, बस उसी प्रकार से हम जेसन को भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और की और वैल्यू देते हैं उनको, जस्ट लाइक दिस। चलिए प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम जेसन को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले एक इंपोर्ट जेसन लिख देता हूँ मैं अभी, जेसन। तो यहाँ से बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, इसे हमें पिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं जेसन डेटा रखूँगा। तो जेसन डेटा मैंने बताया था कि अपने ट्रिपल कोट्स के अंदर होता है। तो इसको सबसे पहले एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं ये, और इसमें की और वैल्यू बाकायदा दी हुई है। नेम, यूज़र, मोबाइल नंबर में दो एक लिस्ट दे दी है मैंने। तो अब सबसे पहले हम जो अपन ने जो डेटा लिया है उसको हम पाइथन में कन्वर्ट करने वाले जेसन को। तो इसके लिए सबसे पहले एक और वेरिएबल ले लेते हैं डेटा नाम से, और जेसन डॉट लोड मेथड का यूज़ करते हैं। तो लोड नहीं, लोड्स एस, क्योंकि लोड का यूज़ हम अपनी फाइल में करते हैं जब फाइल से डेटा उठाते हैं। वो भी अभी आगे बताऊंगा, बाकी अभी फ़िलहाल में ये देख लेते हैं। लोड्स के पैरामीटर में हम जेसन डेटा को देते हैं, तो इसलिए हमने जे डेटा वेरिएबल को दे दिया है। अब जो हम इसे लोड कर रहे हैं ये एक पाइथन में कन्वर्ट होगा। पाइथन में जब कन्वर्ट होगा तो ये एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हम इसके लिए टाइप का यूज़ कर लेते हैं कि इसका डेटा टाइप पता चल जाए, और इसे प्रिंट भी कर देते। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास डिक्ट लिखा हुआ आ रहा है, और अपना जो डिक्शनरी था वो पूरी हुई यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। स्टेटस भी ट्रू दिखा रहा है। यहाँ ट्रू को ध्यान दीजिए, कैपिटल टी, और ऊपर हमने जो लिखा वो स्मॉल टी है। तो जेसन में यही होता है कि हम जब जेसन डेटा लिखते हैं तो वहाँ पर ट्रू का टी स्मॉल रहता है, और अपनी डिक्शनरी जो पाइथन कोड होता है उसके अंदर टी कैपिटल रहता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम पाइथन और जेसन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो पाइथन का डिक्शनरी होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह लेता है जेसन, और लिस्ट को एरे की तरह, टपल को भी एरे की तरह, स्ट्रिंग को एज एन स्ट्रिंग, इंटीजर को नंबर की तरह। ट्री में टी जो ट्रू लिखा है उसमें टी कैपिटल है, उधर जेसन में स्मॉल है। फॉल्स में भी वही लफड़ा है। और अपना जो पाइथन में हम नॉन लिखते हैं उसको हम इधर जेसन में नल लिखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और प्रिंट डेटा कर दिया अपन ने। सभी की और वैल्यू को इंडिविजुअली प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो अपन ने अभी देखा था कि अपन ने एक की के अंदर जो वैल्यू दी है वो एक लिस्ट दे दी है, उसके अंदर ढेर सारा डेटा है। जैसे अपन ने एक मोबाइल दिया, इसमें अपन ने 2 नाम लिखे हैं, प्राइस में भी 2 लिखी है। तो इसका एक एक करके हम रिट्रीव करते जाते हैं। तो इसके लिए फॉर लूप लगा दिया है, ये तो अब नॉर्मली आपको आता ही होगा। तो प्रिंट कर दिया है, या अपन ने ये यहाँ पर नीचे दे दिया हॉनर और नोकिया मोबाइल्स के नाम। तो अब हम देखते हैं एक डेल भी यूज़ होता है इस कीवर्ड, जिसकी हेल्प से हम इसमें जो डेटा होता है तो हम एक इंडिविजुअल डेटा को डिलीट कर सकते हैं अपने जेसन के अंदर से। DEL, डेल फॉर डिलीट। सो हमें जिस वैल्यू को डिलीट करना है उसके लिए हमें सबसे पहले वहाँ तक पहुँचना होगा। उसके लिए हमें डेटा जो हमने अभी निकाला था उसका हमें स्टेटस नाम को डिलीट करना है। स्टेटस में ट्रू दिखा है तो हमको उसको डिलीट करना है। तो डेटा स्टेटस दे दिया हमने की नाम यहाँ पर, और बस। अब जो हमने डिलीट हो चुका है, तो अब जो नया डेटा हमें मिला है उसको हमें लोड करना होगा अपने जेसन में। तो इसके लिए पाइथन को अब कन्वर्ट करेंगे हम काय में, जेसन में। इसके लिए हम डंप्स का यूज़ करने वाले अपन। और जब हम फाइल्स के साथ काम करते हैं तब वहाँ डंप का यूज़ होता है, न कि डंप्स का। तो यहाँ पर हमने डंप कर दिया है अपन ने अपने डेटा को जेसन के अंदर। तो अब इसको दिखाने के लिए सबसे पहले इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। प्रिंट न्यू डेटा, न्यू अंडरस्कोर डेटा, देन रन इट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना जो स्टेटस था वो डिलीट हो चुका है ना। तो अब ये कम्प्लीटली अपनी न्यू जेसन बन चुकी है। तो अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती है जेसन के अंदर जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने जेसन के अंदर, कि भाई हमें इसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। अब जेसन तो बहुत ऊंचा नीचा होता है, इसको हम अपने कोड के हिसाब से देखने के लिए इंडेंट लगा देते हैं। इंडेंटेशन आपने देखा ही होगा जब हम फॉर लूप इफ कंडीशन पढ़ते थे। तो ये बढ़िया आराम से हमें अपने सुविधा के हिसाब से बढ़िया स्पेसेस दे के, जैसा हमने ऊपर लिखा उस टाइप से दिया है यहाँ पर। तो बाकायदा भी हम इसे पढ़ देख कर समझ भी सकते हैं।
तो और अब इसे हम अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज करना है तो शॉर्ट कर देंगे हम इसे। शॉर्ट के लिए एक कीवर्ड आता है शॉर्ट अंडरस्कोर कीज़, एस क्या याद रखिएगा यहाँ, और इसे ट्रू कर दिए। तो अब यहाँ देखिए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। क्रॉस करो, फिर से रन करता हूँ मैं ज़रा। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अरे यार ये ऊपर नीचे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ नीचे देख लीजिए, सबसे अब नीचे प्राइस आया, ऊपर मोबाइल आया, तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जेसन को हम कैसे डंप करते हैं, लोड करते हैं, पाइथन कोड को हम जेसन में कैसे बदलते हैं, जेसन को पाइथन में कैसे बदलते हैं, और इंडेंट क्या है, शॉर्ट की का यूज़ कहाँ होता है। अब हम फाइल के साथ ही इसका यूज़ करने वाले। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट जेसन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पहले से फाइल बना चुका हूँ वैसे। तो ये मैंने पहले से बना चुका हूँ एक फाइल डॉट जेसन, नहीं फाइल अंडरस्कोर जेसन डॉट जेसन नाम से। तो उसके अंदर डेटा वही था जो अभी हमने यूज़ किया था। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। फाइल कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ा ही होगा। तो विथ ओपन फाइल का नाम देते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन के साथ, और एज एफ मतलब अब मैं इसे कॉल करूँगा एफ़ के थ्रू, है ना। तो इसके लिए मैंने एज एफ लिखा है। तो अब यहाँ पर फिर से हम इसका डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं। तो डेटा इक्वल टू जेसन डॉट लोड। अब लोड के अंदर हमें फाइल देना होगा, तो फाइल के लिए हमने एफ़ लिया है, तो यहाँ एफ दे दिया है। अब डेटा को प्रिंट करके दिखा देते हैं भाई क्या है कि नहीं है, प्रिंट हो रहा कि नहीं, एरर तो नहीं आ जाए। तो डेटा और टाइप भी प्रिंट कर दो कि भाई स्ट्रिंग है कि डिक्शनरी है। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्रिंट करना, इससे हमें क्या समझ में आ जाता है आसानी से। तो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ, बहुत सारा यहाँ गंदगी मची हुई है। तो CLS यूज़ करते हैं हम अपनी टर्मिनल को क्लियर करने के लिए। तो ये देखिए अभी आ चुका है, नेम, मोबाइल, प्राइस, सब कुछ आ चुका है। तो वही जो कंडीशन हमने उधर लगाई थी वो यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ आपने ध्यान देना कि मैंने जो जेसन डॉट लोड लिखा था, तो वहाँ लोड लिखा, ना कि लोड्स। हमने पिछले बार में लोड्स लिखा था, यहाँ पर हम फाइल के साथ काम कर रहे हैं इसलिए हमने लोड लिखा हुआ है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।